बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। वक्त क्या चीज़ है, कहाँ है, क्यों गुजरता ही चला जाता है, क्यों इसको रोका नहीं जा सकता, क्या वक्त ठहर नहीं सकता। वक्त एक एहसास का नाम है जो ना देखा जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। वक्त गुजरने की रफ्तार को महसूस करने के लिए इंसान ने घड़ी ईजाद की और वो इससे वक्त के गुजरने को महसूस करता है। दिन और रात के आने जाने से वक्त गुजरने का एहसास होता है। तग़य्युरात के वक़ू पज़ीर होने से, जैसे मौसमों की तब्दीली या इंसान के अपने अंदर के तग़य्युरात से, जैसे बचपन का वक्त गुजार कर जवानी की दहलीज पर कदम रखना, फिर जवानी गुजार कर बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखना। हमारी इस दुनिया में वक्त की जो रफ्तार है, इससे हम खूब वाकिफ हैं। हर इंसान को ये मालूम है कि पूरी तरह एहसास है कि इसको जो भी वक्त मुयस्सर है वो औसतन 40 से 50 साल यानी 18,000 दिन है। इस वक्त को अच्छा या बुरा गुजारने का पूरा दारो मदार इंसान के आमाल पर है और मरने के बाद जो वक्त इंसान को ऊपर मुयस्सर होगा, इसके अच्छे या बुरे होने का इन्हसार भी इसी दुनियावी वक्त पर है। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ये रोशनी की रफ्तार मील में है, ना कि किलोमीटर में। और कभी ऐसा वक्त आए कि अगर एक इंसान रोशनी की रफ्तार का 90% पा ले और इससे सफर करे तो इस पर वक्त आधा रह जाता है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हम ऐसी वीडियोस बड़ी मेहनत से आपके ज़ौक़े इल्म की खातिर बनाते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप लोग हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो नाजरीन, बात हो रही है वक्त की। आसान अल्फाज में अगर एक इंसान रोशनी की रफ्तार से 5 साल सफर करे तो जमीन पर इस वक्त 10 साल का अरसा गुजर चुका होगा। और इस तरह अगर कोई इंसान रोशनी की रफ्तार का 100% पा ले तो जमीन की निस्बत इसका टाइम 0 हो जाएगा। वो जितना मर्जी सफर कर ले, जमीन के मुताबिक इसका वक्त रुक जाएगा। चाहे वो जितना मर्जी सफर करता रहे, ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो इंसान मुसलसल रोशनी की रफ्तार से सफर करता रहे। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला के वक्त और हमारे वक्त में क्या फर्क है और इसको किस तरह माप किया जाए। इसका जवाब भी कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह सजदा में अरशाद बारी ताला है कि वो आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की तदबीर करता है। फिर ये हुक्म फरिश्तों के जरिए इसे मतलूबा जगह सिर्फ एक दिन में पहुंचा दिया जाता है और वो एक दिन तुम्हारे मुताबिक 1,000 साल के बराबर होता है। फरिश्ता जो एक दिन में सफर करता है, हम वही सफर 1,000 साल में पूरा कर सकते हैं। इंसान ने फासले को चलने की मिकदार में नापा है, किलोमीटर के स्केल में नहीं बल्कि मील के स्केल में। मिसाल के तौर पर अगर एक गांव 2 दिन के फासले पर है तो इसका मतलब ये है कि इस गांव तक पहुंचने के लिए 2 दिन चलना पड़ेगा। इसी तरह कुरान ने फरिश्तों के एक दिन के सफर करने की रफ्तार 1,000 साल बताई है। यानी फरिश्ता एक दिन में 1,000 साल का फासला तय कर सकता है। पहले लोगों ने चांद का कैलेंडर अपनाया जिसमें एक साल में 12 महीने होते हैं। ये महीने चांद के हैं, ना कि सूरज के। क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसी तरह 1,000 साल में 12,000 महीने होंगे। ये आयत इस फासले का हवाला दे रही है कि खुदा ये कहता है कि चांद 12,000 महीनों तक जितना सफर तय करता है, इतना ही सफर फरिश्ता एक दिन में तय कर लेता है। और ये दरियाफ्त किया जा चुका है कि चांद का 12,000 महीनों का सफर रोशनी की रफ्तार के बराबर है। आप साइंसी दुनिया में कभी गौर करें तो जूं जूं आप स्पेस में हजारों मील दूर चलते जाएंगे
तो जमाना सुकड़ता चला जाता है। ये साइंसी असूल है। मसलन दो भाई इकट्ठे जुड़वा पैदा हुए जिनकी उम्र 20-20 साल है। एक स्पेस से ऊपर चला गया, दूसरा जमीन पर रहा। अब जो भाई जमीन छोड़कर स्पेस में चला गया है वो जमीन पर वापस आता है तो उसकी उम्र 35 साल होगी और जमीन वाले की उम्र 40 साल हो जाएगी। 5 साल का ये फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि असूल ये है कि जितना इंसान ऊपर जाएगा इतना जमाना सुकड़ता जाएगा, और जैसे जमाना सुकड़ेगा वैसे फासले भी सुकड़ेंगे। ये आलमे मकां की बात है। अगर कोई लामकाम पर चला गया तो इसका फासला और जमाना दोनों तकरीबन खत्म हो जाते हैं। इसलिए आदमी जिस उम्र में मर जाता है क़यामत के दिन उसी उम्र में उठाया जाएगा। या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिस उम्र में आसमान पर गए थे इसी उम्र में वापस तशरीफ लाएंगे। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आपको ना सिर्फ अल्लाह ताला के अर्श का फासला पता चल जाएगा बल्कि आपको अपनी जमीनी उम्र और आसमानी उम्र में मवाजना करना आ जाएगा। इस हिस्से को बगौर देखें और इन साइंसी असूलों की रोशनी में फासला और वक्त नापने का तरीका जानें। अल्लाह ताला के नजदीक एक दिन यानी 24 घंटे दुनिया के 1000 साल के बराबर यानी 3,65,000 दिन के बराबर है। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है। ये कायनात में दूरी के फासले नापने का पैमाना है। एक साल में जितने सेकंड हैं इनको रोशनी की रफ्तार से ज़रब दें तो इस तरह एक नूरी साल बनता है। अब अर्श का फासला नापने के लिए हमें एक और पैमाने की जरूरत है। वो सूरज से जमीन तक रोशनी पहुंचने का वक्त है। सूरज का फासला जमीन से 9,30,00,000 मील है। इस फासले को रोशनी की रफ्तार पर तकसीम करने से हमें वक्त का पता चल जाता है। सूरज का फासला तकसीम रोशनी की रफ्तार बराबर है 500 सेकंड यानी 8 मिनट और 20 सेकंड। मतलब सूरज की बुलंदी पर जमीन की निस्बत 500 सेकंड वक्त की कमी हुई है। इस फार्मूले को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अर्श के किनारे या हाथ से जहां वक्त एक रोज 24 घंटे है, अर्श के मरकज तक जहां वक्त 0 है, ये निस्फ कुतर फासला इशारिया 0.027 और 2 गुना इशारिया 0.054 नूरी साल बनता है। आखिर में मैं आपको उम्र को पैमाइश करने का पैमाना बताता हूँ। नाजरीन, आप इस पैमाना को गौर से सुने। अल्लाह ताला के नजदीक एक रोज हमारे 1000 साल के बराबर है। 12 घंटे 500 साल के बराबर है। 6 घंटे 250 साल के बराबर है। 3 घंटे 125 साल के बराबर है। 1.5 घंटा 62 साल 5 माह। 1 घंटा तकरीबन 42 साल। आधा घंटा तकरीबन 21 साल। 15 मिनट 10.5 साल के बराबर और 1 मिनट तकरीबन 8 माह 4 दिन के बराबर होता है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।